अपनी टीम की, अपने बच्चों की कारकर्दगी को खराब होने से बचाएं। क्या आपने कभी कोई ऐसा कोच देखा है कि जो खेल के दौरान ही खिलाड़ी को कोच करना शुरू कर दे, उसकी खामियां उसको बताना शुरू कर दे, या कोई ऐसा उस्ताद जो बच्चों को कमरा इम्तिहान में ही जाकर उसकी गलतियां बताना शुरू कर दे? ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन हम अपने ऑफिसेज में, अपने घर में ऐसा रोजाना कर रहे होते हैं कि हम किसी को कोई काम देते हैं, वो उस काम को परफॉर्म ही कर रहा होता है कि दरमियान में हम टोकते रहते हैं और उसे तंग करते रहते हैं। और यही काम हम अपने बच्चों के साथ अक्सर कर रहे होते हैं। 1974 में एक बड़ी जबरदस्त किताब आई, द इनर गेम ऑफ टेनिस, जो एक टेनिस कोच ने लिखी थी। और उसने कहा कि उमूमन लोगों का, जो खिलाड़ियों का गेम खराब होता है, वो उनके कोचेस की वजह से होता है, क्योंकि कोचेस उन्हें इतनी इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। और जब खिलाड़ी ग्राउंड में खेल रहा होता है तो एक्चुअली वो उस वक्त खेल नहीं रहा होता, बल्कि वो अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि मेरे कोच ने क्या कहा था और मेरा पिछला शॉट कैसा गया, ठीक गया या खराब गया मेरी कोच की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। और वो ये सोच ही रहा होता है कि अगली बॉल आ जाती है, और इसी कशमकश में उसका गेम और खराब होना शुरू हो जाता है। तो उसने तरीका ये सजेस्ट किया था कि बजाय इंस्ट्रक्शन के जरिए, बजाय बार बार कह के रोक टोक करके कोच करने के बजाय, उन्हें बेहतरीन गेम की वीडियोस दिखाई जाए, बेहतरीन वीडियोस दिखाई जाए जिसमें जबरदस्त टेनिस का जो है ना वो गेम खेला जा रहा हो, तो वो सबकॉन्शियसली उनका माइंड खुद ही उसे जो है ना वो कैप्चर करना शुरू कर देगा। और यही चीज आप हर जगह पर देख सकते हैं। अगर हम क्रिकेट की मिसाल लें, लेट्स से शाहिद अफरीदी साहब का जो नेचुरल गेम था वो बहुत तेज खेलना था, लेकिन उन्हें मोस्ट ऑफ द टाइम कोचेस की तरफ से, टीम की तरफ से, इवन पूरी आवाम की तरफ से ये सजेशंस दी जाती थी कि भाई रोक रोक के खेलना। अब सोचें उनके दिमाग में क्या जंग चलती होगी कि उनका नेचुरल गेम तेज खेलना है, लेकिन इंस्ट्रक्शंस आई हुई है कि स्लो खेलना है। अब वो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के दरमियान कि इस जंग में जो है ना वो बॉल निकल जाएगी, क्योंकि बॉल तो उधर तो आपके पास बहुत कम टाइम होता है ना डिसीजन लेने के लिए। लेकिन दूसरी टीम्स में अमूमन ऐसा नहीं नजर आता अक्सर। सचिन तेंदुलकर की बैटिंग में भी कुछ मसाइल थे, लेकिन उनके कोचेस ने उनकी जो टैलेंट था उसको फोकस किया, बजाय इसके कि वो उनके उन मसाइल को जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें और हम एग्जाम्पल्स इसमें ले सकते हैं। अच्छा, अब करने का काम यह है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी टीम या हमारे बच्चे किसी काम में बड़े ज़बरदस्त हो जाएं, तो उस काम में जो बेस्ट लोग परफॉर्म कर रहे हो, हमें उनको उनसे कनेक्ट करना चाहिए, उनकी सोबत में उनको भेजें, उनके साथ उनको कनेक्ट करें। और देखेंगे कुछ अरसे उनके साथ रहने की वजह से वो लोग खुद ब खुद उस चीज़ को एब्जॉर्ब करके सीखना शुरू कर देंगे।